देखेंगे हम लोग वैक्सीन। वैक्सीन के टाइप्स। वैक्सीन क्या होता है? एक तरीके का सब्सटेंस होता है जो कि इन्फेक्शियस डिसीज से बॉडी को हमारे प्रिवेंट करता है और रेसिस्टेंट करता है बैक्टीरिया के अगेंस्ट, जो है एंटीबॉडी बनाता है जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या इन्फेक्शियस डिसीज से फाइट करने में हेल्प करता है। तो ये होती है वैक्सीन। और वैक्सीन जो होता है वो मेनली 3 टाइप्स की होती है: लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और टॉक्सोइड वैक्सीन। 3 टाइप्स की वैक्सीन होती हैं। उसी के अंदर जो है ये जो सारी वैक्सीन होती हैं, कोविड-19, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, ट्यूबरकुलोसिस की जो होती है बीसीजी, ये सारी जो है उसी के अंदर क्लासिफाई की गई है। मेन जो है 3 टाइप्स की वैक्सीन होती हैं: लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और टॉक्सोइड वैक्सीन। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन जो होती है जिसको एटीन्यूटेड वैक्सीन बोलते हैं। जो तो अब देखेंगे यहाँ पे देखेंगे लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन को एटीन्यूटेड वैक्सीन भी बोलते हैं। एटीन्यूटेड का मतलब होता है कि ऐसा वैक्सीन जो कि लाइव वैक्सीन के अंदर आता है, ऐसा वैक्सीन जो कि किसी को इम्यूनाइज करने पर ये बैक्टीरिया या वायरस जो भी होते हैं बॉडी के अंदर, वो इसका उसको बैक्टीरिया वायरस को इतना कमजोर बना देता है, यानी वीक कर देता है कि वो डिसीज काज नहीं कर पाते। जो बैक्टीरिया वायरस को ये जो है एटीन्यूटेड वैक्सीन जो होता है वो इतना कमजोर कर देता है कि वो कोई भी डिसीज काज ही नहीं कर पाता। और ये एटीन्यूटेड वैक्सीन जो होता है वो बॉडी को फाइट करना जो है सिखा देता है कि किस तरीके से बॉडी को पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के से जो है प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से फाइट करना है। तो ये होता है एटीन्यूटेड वैक्सीन, लाइव एटीन्यूटेड। लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन लगाने के बाद जो है बैक्टीरिया या वायरस है वो जिंदा तो रहेगा लेकिन डिसीज नहीं काज कर पाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं लाइव वैक्सीन। फिर है दूसरा किल्ड वैक्सीन। तो लाइव वैक्सीन का एग्जांपल देख लेते हैं कि लाइव वैक्सीन के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं। तो इसकी एक जो है ट्रिक है यहाँ पे दी गई है: बॉयल अप द क्राइम। बी से हो जाएगा बीसीजी, ये लाइव वैक्सीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको एटीन्यूटेड वैक्सीन बोलते हैं। तो यहाँ पर बी से हो जाएगा बीसीजी, ओ से ओपीवी ओरल पोलियो वायरस, वाई से येलो फीवर, लब से हो गया लाइव, द से हो गया टाइफाइड ओरल, फिर है लब से हो गया लब से लाइव, फिर बचा है क्राइम। तो क्राइम से हो गया सी से चिकन पॉक्स, आर से रूबेला, आई से इन्फ्लुएंजा, एम से हो गया मीजल्स या मम्प्स, फिर है ई से इपिडेमिक टाइफस। तो ये जो है लाइव वैक्सीन हो गई। लाइव वैक्सीन के एग्जांपल्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं: बीसीजी, ओपीवी ओरल पोलियो वायरस, येलो फीवर, लाइव वैक्सीन, टाइफस, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्प्स। तो ये सारे जो होते हैं लाइव वैक्सीन के एग्जांपल्स दिए गए हैं। फिर उसके बाद देखेंगे किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन ऐसी वैक्सीन होती है जिसको जो है बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। इसको लगवाने के बाद आपको बूस्टर डोज लगवानी पड़ती है। तो ये जो है लाइव वैक्सीन से ज़्यादा इफेक्टिव रहती है किल्ड वैक्सीन। और इसके अंदर देख लेते हैं कौन कौन सी वैक्सीन आएगी। इसके अंदर आती है आईपीवी, इनएक्टिवेट पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, कोलरा, कोविड-19 की वैक्सीन किल्ड वैक्सीन के अंदर आएगी। और रेबीज, इन्फ्लुएंजा, ये जो है सारी वैक्सीन जो होती है किल्ड वैक्सीन के अंदर आती है। अब इसके बाद देखेंगे टॉक्सॉइड वैक्सीन कौन सी होती है। टॉक्सॉइड वैक्सीन ऐसे बनाई जाती है: किसी भी बैक्टीरिया से निकलने वाले बैक्टीरिया के टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाइड करके जो है जो वैक्सीन बनाई जाती है उसको बोलते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइक्रोब्स टॉक्सिन्स। माइक्रोब्स के टॉक्सिन से जो वैक्सीन बनाई जाती है उसको टॉक्सॉइड वैक्सीन बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं जो कि है टिटनेस हो गया, टिटनेस, डिप्थीरिया, बोटुलिनियम, जो है इसकी वैक्सीन है जो कि टॉक्सॉइड के अंदर आती है। जो मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है वो होती है ओपीवी ओरल पोलियो वायरस, और जो हीट रेसिस्टेंट होती है वो होती है टीटी, टिटनेस टॉक्सॉइड वैक्सीन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू में आता है कि मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, तो वो होती है ओपीवी ओरल पोलियो वायरस, इसका फुल फॉर्म होता है। और जो कि टीटी है इसका फुल फॉर्म होता है टिटनेस टॉक्सॉइड, जो कि हीट रेसिस्टेंट होती है। तो ये रहा वैक्सीन और वैक्सीन के जो है टाइप्स। अब इसके बाद देखेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल तो देख चुके हैं।
अभी इसमें बाकी है वैक्सीन का हैंडलिंग और कोल्ड स्टोरेज, किस तरीके से वैक्सीन को हैंडल किया जाता है, तो उसको देखेंगे। फिर उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है आप लोग सेकंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो उसमें है लास्ट चैप्टर दिया गया था इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, और उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में आप लोग पढ़े होंगे और नोट्स भी बनाए होंगे। और नहीं बनाए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर नोट्स पड़ी हुई है। बाकी चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप प्ले लिस्ट चेक करिएगा, बायोकेमिस्ट्री की इम्यूनिटी करके है, तो वहाँ पर आपको जो है इसकी वीडियो पूरी मिल जाएगी इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। तो अब इसमें नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज और हैंडलिंग के बारे में। कोल्ड चेन क्या होती है, उसमें किस तरीके से वैक्सीन को लिया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कोल्ड चेन। कोल्ड चेन का मतलब एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें से हम किसी भी वैक्सीन को स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, जिससे वैक्सीन खराब ना हो। तो जो वैक्सीन वाला बॉक्स बॉक्स होता है उसको बोलते हैं कोल्ड चेन। उसमें जो है वैक्सीन के फेवरेबल जितना वैक्सीन को टेम्परेचर चाहिए, हीट सेंसिटिव है, रेसिस्टेंट है, जो भी तरीके की वैक्सीन है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कोल्ड चेन हेल्प करता है। तो उसी को बोलते हैं कोल्ड चेन। तो यहाँ पर दिया गया है, इट इज ए सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर। एक तरीके का सिस्टम होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है वैक्सीन को और लो टेम्परेचर में। वैक्सीन स्टोर्ड इन द फ्रीजर लाइक एज पोलियो मीजल्स, मतलब वैक्सीन जो होती है वो स्टोर होती है फ्रीजर में। पोलियो हो गया, मीजल्स वैक्सीन हो गई, इसकी जो सारी वैक्सीन होती हैं स्टोर होती हैं कोल्ड चेन में। टेम्परेचर शुड बी मेंटेन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। जो उसके अंदर का टेम्परेचर होता है कोल्ड चेन के अंदर का, वो +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये होता है कोल्ड चेन। आप देखेंगे कौन कौन से राइट्स हैं कोल्ड चेन के, तो यहाँ पर 6 राइट होते हैं कोल्ड चेन के, जो कि है द राइट वैक्सीन, द राइट क्वांटिटी, मतलब राइट वैक्सीन होनी चाहिए, और राइट क्वांटिटी में, राइट अमाउंट क्वांटिटी में वैक्सीन होनी चाहिए, और राइट प्लेस पर होनी चाहिए, और राइट टाइम पर होनी चाहिए, एडमिनिस्टर की जानी चाहिए, और जो वैक्सीन है उसका कास्ट क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। और राइट कंडीशन, राइट कंडीशन होनी चाहिए कि जब वैक्सीन, जो भी डिसीज है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वैक्सीनेशन करें। और राइट कास्ट मतलब उसका एक सही दाम होना चाहिए, ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, कास्ट इफेक्टिव, कास्ट यानी कम होना चाहिए, जिससे लोग जो है वैक्सीन को अफोर्ड कर सकें। ये 6 राइट होते हैं कोल्ड चेन के। कोल्ड चेन वही होता है जो कि वैक्सीन को ले जाने में हेल्प करता है और वैक्सीन के फेवरेबल जो भी इन्वायरमेंट है या टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं कोल्ड चेन। उसका टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और 6 राइट्स होते हैं जिसमें वैक्सीन क्वांटिटी, प्लेस, टाइम, कॉस्ट और कंडीशन होती है। और जो कोल्ड बॉक्स होता है इसी वैक्सीन के अंदर, वो 2 तरीके का होता है, लार्ज कोल्ड बॉक्स और स्मॉल कोल्ड बॉक्स। लार्ज कोल्ड बॉक्स जो होता है वो 20 लीटर्स का होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में वैक्सीनेशन के लिए यूज होता है। उसमें 6,000 डोजेज होती हैं और 52 आइस पैक्स होते हैं। तो ये हो गया लार्ज कोल्ड बॉक्स के अंदर। और जो स्मॉल कोल्ड बॉक्स होता है वैक्सीन का, वो 5 लीटर्स का होता है, जो कि पीएचसी लेवल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के लिए होता है। इसमें 20 आइस पैक्स होते हैं और 15 डोजेज होती हैं। इसमें बीसीजी टीटी की वैक्सीन होती हैं। तो ये 2 तरीके का बॉक्स, लार्ज कोल्ड बॉक्स और स्मॉल कोल्ड बॉक्स। तो ये हो गए 6 राइट्स ऑफ कोल्ड चेन। अब इसके बाद हम देखेंगे स्टोरेज एंड हैंडलिंग। तो स्टोरेज हैंडलिंग में यही चीज़ लिखी जाएगी, किस तरीके से हम लोग स्टोर करते हैं और वैक्सीन को, और हैंडल कर किस तरीके से उसको प्रोवाइड करते हैं। तो वैक्सीन स्टोरेज in 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कोल्ड चेन हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फिर है कोल्ड चेन हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ वैक्सीन। वही मतलब है कि कोल्ड चेन क्या होती है, और स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन मतलब स्टोर किस तरीके से किया जाएगा। स्टोर यहाँ पर बात कर लिए थे हम कि स्टोर किया जाता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में। और हैंडलिंग मतलब किस तरीके से उसको लिया, किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह तक। ये होता है हैंडलिंग, हैंडलिंग स्टोरेज। बाकी यहाँ पे देखा था और स्ट्रक्चर्स ऑफ, स्ट्रक्चर उसका क्या होता है और टाइप्स। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडी जो है एक ही चीज होती है, जो कि एंटीबॉडीज आर ए टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। एक तरीके की प्लाज्मा प्रोटीन होती है जो कि ब्लड में सर्कुलेट करती है। और ये क्या होता है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, जब कोई फॉरेन बॉडी या फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो ये क्या करती है, उसके कांटेक्ट में आके फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देती है और हमारे बॉडी को डिसीज होने से प्रोटेक्ट कर लेती है। तो इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज।
एंटीबॉडीज मतलब जो फॉरेन पार्टिकल है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज, इसी को बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज। यहाँ पर डिफिनेशन दी गई है। Antibodies are types of plasma protein which circulate in the blood plasma and are formed by plasma cells, which are a type of B lymphocyte, जो कि P lymphocyte का type है। Antibodies when come in contact with foreign substance they destroy these foreign substance with the help of other immune cell। foreign substance को या foreign particles माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस ये जो अटैक करेंगे तो उसको ये जो है इम्यून सेल्स की अदर इम्यून सेल्स होती हैं उसकी हेल्प से उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ये हो गया इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आपको समझ में आ गई होगी चीजें। फिर उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज या टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स कितने टाइप्स की होती है। तो यहाँ पर दिया गया तो ये जो है 5 टाइप्स की होती है, 5 प्रकार की एंटीबॉडीज होती है। IgG एंटीबॉडीज, IgA, IgE, IgD और IgM, 5 टाइप्स की होती हैं। और जो स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का, तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, जिसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, एफएडी सेगमेंट होता है जिसको वेरिएबल रीजन बोलते हैं, और एफसी सेगमेंट नीचे वाले पार्ट को कांस्टेंट रीजन बोलते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। तो ये स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से बना होता है, क्या क्या उसका होता है। तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज ए वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। जो एंटीबॉडी होता है वो वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है जो कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। और जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो डिफरेंट साइज की होती हैं और उनका मॉलिक्यूल वेट जो होता है वो भी डिफरेंट होता है। और जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं उसका डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट होता है और डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट साइज और डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट होता है। आउटसाइड ऑफ दीज पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 चेन्स आर लाइट चेन्स एंड 2 आर हैवी चेन्स। मतलब जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं उसमें 2 लाइट चेन होती हैं और 2 हैवी चेन होती है। जो लाइट चेन होती है यानी हल्की वाली चेन, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। और वेयर एज द हैवी चेन है हाई मॉलिक्यूलर वेट, जो हैवी चेन होगी उसका मॉलिक्यूलर वेट वैसे भी ज्यादा होगा क्योंकि हाई है, हैवी है। फिर क्या है, द अमीनो ग्रुप ऑफ दीज फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर टुवर्ड्स अपर एंड ऑफ वाई शेप्ड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। मतलब एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में, जो कि अपर एंड पर वाई शेप्ड की एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स होती है वहां पर प्रेजेंट होता है। अब वेयर एज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑफ चेन टुवर्ड्स लोअर एंड ऑफ चेन्स। मतलब अपर एंड पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और जो स्ट्रक्चर होती है एंटीबॉडी की उसके लोअर एंड पर क्या प्रेजेंट होता है, लोअर एंड पर कार्बोक्सिलिक जो है ग्रुप प्रेजेंट होता है। फिर है द upper two arms of antibody molecule is called FFD segment या फ्रेगमेंट। अपर टू आर्म्स जो होती हैं एंटीबॉडी की उसको क्या बोलते हैं, एफएडी सेगमेंट बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एफसी सेगमेंट। ये देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम पे दिया गया होगा, बाकी ये एफसी सेगमेंट है और ऊपर ऊपर वाला जो है एफएडी सेगमेंट है। ये होता है स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का। जो एट द अपर आर्म्स ऑफ ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल देयर एंटीजन बाइंडिंग साइट, जो अपर वाली एंटीजन की एंटीबॉडीज की साइट होती है उसको एंटीजन बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं, जहाँ पर एंटीबॉडी जो है मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं एक स्पेसिफिक टाइप्स के एंटीजन के साथ। तो ये एफएडी सेगमेंट जिसको वेरिएबल रीजन बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का। अब देखेंगे आईजीजी एंटीबॉडी, आईजीए, आईजीई, आईजीडी और आईजीएम। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज जो है टाइप से दिया गया है एंटीबॉडीज के बारे में। इसकी जो है चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग सबसे पहले चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे जो है जो प्लेलिस्ट बनी हुई है बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री की इम्यूनोग्लोबुलिन्स वाली जो है चेक करिएगा वीडियो, तो वहाँ पर आपको इसकी पूरी जो है टाइप्स टाइप्स क्या होते हैं इसके और इसको डिटेल में जो है वहाँ पर दिया गया है। बाकी वही चीज़ें बार बार डिस्कस करना, इसीलिए आपको बताया दिया, आपको जो है इस वीडियो
वहाँ पर पहुँचना कैसे है, चेक कैसे करना है, तो बताते हैं आपको। सबसे पहले आप लोग जाइएगा चैनल पे, फिर जब प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे तो ये वाली यूनिट जो है बायोकेमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में ये दी गई है यहाँ पे, यूनिटेड इम्यूनोकेमिस्ट्री, जिसमें इम्यूनोकेमिस्ट्री में स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन का डिटेल में जो है 1 शॉट वीडियो अपलोड है चैनल पे, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये जो है यूनिट आपकी यूनिट 4 माइक्रोबायोलॉजी की समाप्त होती है, यहीं से एंड होती है। इसमें जो है हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, और इससे पहले के जो 1 2 3 यूनिट थी उसको भी कवर किया है। इस वीडियो उसकी वीडियो भी चैनल पे अपलोड है। बाकी इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल है एचएस नर्सिंग अड्डा करके, वहाँ पर मिल जाएगी। और आज से आपका जो है माइक्रोबायोलॉजी बीएससी नर्सिंग 3rd सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो है वो खत्म होता है, यहीं से एंड होता है। अब हम लोग जो वीडियो आएंगी आपकी वो होंगी इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड या एएचएन सब्जेक्ट से रिलेटेड। बाकी एएचएन जो है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग को मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग भी बोला जाता है, जो कि बीएससी नर्सिंग 3rd सेमेस्टर में एग्जाम फर्स्ट का होता है। तो आपको जो है एचएस नर्सिंग अड्डा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीके पनवार बुक की पीडीएफ है, जो कि बहुत ईजी लैंग्वेज में दी गई है। आप वहीं से नोट्स बनाइए, जो आपको सही लगे ईजी लैंग्वेज, जरूरी नहीं है कि वहीं से, जहाँ से आपको समझ में आए वहाँ से नोट्स बनाइए। क्योंकि एएचएन सब्जेक्ट में आप डिसीज पढ़ेंगे, डिसीज की डिफिनेशन होती है और काजेस क्या होते हैं और डिसीज के सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसका हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, यही पढ़ना होता है। तो बाकी एएचएन जो है, एएचएन की बुक जो है उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है। बाकी आज से आपकी जो है माइक्रोबायोलॉजी की क्लासेस खत्म हो चुकी है। माइक्रोबायोलॉजी आपकी एंड हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।